उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों से बरेली का माहौल अशांत रहा। आई लव मोहम्मद के नाम पर हुए फसाद के बाद बरेली पुलिस लगातार कार्रवाई में लगी हुई है। अब तक 49 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें मौलाना तौकीर रजा भी शामिल हैं। उन्हें फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल भेजा गया है। गिरफ्तारी का सिलसिला शनिवार से शुरू हुआ था और अब भी जारी है। रविवार देर शाम लगभग 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कोतवाली और बरादरी क्षेत्र के लोग शामिल थे। गिरफ्तार हुए फसादी अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे से पत्थरबाजी नहीं करेंगे। इस मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें से 7 में मौलाना तौकीर रजा को साजिशकर्ता के तौर पर नामजद किया गया है। मौलाना तौकीर रजा के घर पर पुलिस की निगरानी थी और वो अपने करीबी फरहाद के फाइट इनक्लेव में नजरबंद थे। यहाँ से एक लेटर वायरल हुआ जिसमें लिखा था कि जुम्मे की नमाज में कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, लेकिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्होंने कहा कि ये लेटर फर्जी है और प्रोटेस्ट होगा। जुम्मे की नमाज के बाद लोग जमा होने लगे और इस्लामिया मैदान की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इसी बीच बरेली विकास प्राधिकरण ने फाइट इनक्लेव के करीबी आरिफ बिल्डर की 3 बड़ी इमारतें स्काईलार्क, फैन लॉन और फ्लोरा गार्डन सील कर दी हैं। इन इमारतों में करोड़ों रुपयों का संपत्ति है। साथ ही आरिफ बिल्डर का पुराना लॉन जलसा रिसोर्ट भी सील कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मौलाना तौकीर रजा की संपत्तियों की भी जांच चल रही है और कुछ प्रॉपर्टीज पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई भी फसाद या दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है और मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दर्ज 18 मुकदमों की फाइल्स खंगाली जा रही हैं। इनमें से 5 फाइल्स बरेली कोर्ट से गायब पाई गई हैं। बरेली पुलिस ने 2010 के दंगों की फाइल पर भी ध्यान दिया है। 2 मार्च 2010 को बरेली में हुए फसाद में लगभग 30 से 40 दुकानें जलाई गई थी। लूट और मारपीट भी हुई थी। उस वक्त मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के कारण दंगे हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी हो रही है और सरकार तटस्थता के साथ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बरेली में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार गश्त कर रही हैं। इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बहाल की गई हैं, लेकिन पूरी तरह से चालू नहीं है। पुलिस का कहना है कि उनकी नज़र उपद्रवियों और फसादियों पर बनी हुई है और किसी भी तरह के उपद्रव को रोकने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।